पर दोबारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो प्यारे बच्चों, आज एक थ्योरम लेकर के आपके सामने आए हैं। 3 थ्योरम का एक सेट हम लोगों ने बनाया है और ये तीनों थ्योरम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों थ्योरम आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे और उन बच्चों को तो आ ही जाएगी निश्चित तौर पर, आदिल, दिव्या, जिन लोगों को कन्करेंसी थ्योरम्स पता है। कन्करेंसी की प्रॉपर्टीज बताया ना आप लोगों को, जो होती थी, बोलो जोर से बोलो, वेरी गुड, एस ए एस और ए एस ए, एक RHS प्रॉपर्टी भी होती है। लेकिन यदि आपको सर्वांगम बोलते हैं, सर्वांगसम इंग्लिश में बोलते हैं कन्करेंसी, यदि कन्करेंसी की प्रॉपर्टीज जिस बच्चे को मालूम है 6.3, 6.4 और 6.5 101% उस बच्चे को आ जाएगी। तो मैं दोबारा से तुम्हें समझाने की कोशिश भी करूंगा कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। चलिए, तो मैं थ्योरम आपके लिए रीड कर देता हूं। 6.3 क्लास 10th, इफ इन 2 ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, 2 ट्राइंगल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तब उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी। आपने ये प्रूव करना है। समझाया बच्चों? करस्पॉन्डिंग और हेंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। जैसे कि आपको पता है, जिस तरह से दिव्या कन्करेंसी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी तरह से सिमिलरिटी की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो प्रॉपर्टी मेरे पास इसमें यूज की गई है वो है ए क्रिएशन, एंगल एंगल क्रिएशन, एंगल एंगल एंगल। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं थ्योरम में क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, वो बनी कहाँ से प्रॉपर्टीज? वो यहाँ से बनी है। इस थ्योरम से वो प्रूव कर दिया गया कि यानी 2 ट्राइंगल के यदि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने इसको रखता हूँ, थ्योरम मैंने आपको पढ़ दी और मैं धीरे धीरे इसको थ्योरम को पढ़ने के बाद आपके लिए उसको शुरू भी करूँगा। चलिए, 2 ट्राइंगल बना रहा हूँ, एक छोटा ट्रायंगल बना देता हूं दिव्या, और एक इससे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। मार्क में कर लेता हूं A, B, C, और यहां पर मार्क कर देता हूं D, E, F। ये 2 ट्रायंगल आपके पास है दिव्या। अगर थ्योरम ढंग से आप पढ़ेंगे, थ्योरम नंबर 6.3, तो जो गिवन है वो थ्योरम से आपको मिल जाएगा। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं आदिल। इफ इन 2 ट्राइंगल्स, यानी कि 2 त्रिभुजों में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब जानते हो दिव्या? जैसे A है ना, इसका करस्पॉन्डिंग B, ये B है शब्द है, तो B का करस्पॉन्डिंग E और C का करस्पॉन्डिंग F। ये तीनों आपको बराबर दिए गए हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन, और गिवन में मैं लिखूंगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। बोलो दिव्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और आपको दिया हुआ है C इज इक्वल टू एंगल F। ये आपको दिया हुआ है। कोई दिक्कत भाई है? पक्की बात। अब अगला मेरे पास आता है आर्टिकल टू प्रूफ, कि प्रूव क्या करना है। प्रूव ये करना है बच्चों, ये भी आपको क्वेश्चन से मिलेगा, थ्योरम से मिलेगा। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमें थ्योरम में पता ही नहीं चलता कि करना क्या है थ्योरम के अंदर। क्वेश्चन तो हम लोग कर देंगे प्रूव, लेकिन थ्योरम को प्रूव करने में हम लोगों को दिक्कत आती है। तो बेटे, थ्योरम में भी गिवन क्वेश्चन से मिलता है और टू प्रूव भी क्वेश्चन से ही मिलता है। तो मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, दोबारा से देखिएगा। 2 ट्रायंगल, 2 ट्राइंगल, 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 2 ट्
देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। एक तो ये आपको प्रूव करना है, इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो कि लिख दिए, तब देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड भी वही है, ए बी का करस्पॉन्डिंग डी, तो लिखिए बेटा ए बी अपॉन डी ई, मुझे ये प्रूव करना है, इज इक्वल टू, बोलिए, ए सी अपॉन डी, वेरी गुड, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, ये मुझे प्रूव करना है। कोई दिक्कत, बोलिए। और इसके आगे एक चीज और लिखी हुई है बच्चे, द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो बेटा आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, जब करस्पॉन्डिंग साइड्स किन्हीं ट्राइंगल की बराबर हो जाती हैं, वो तभी संभव है जब वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। समझे? जब हम थेल्स थ्योरम करते थे तो उन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताया उसने, आप पढ़ लीजिएगा। तो इसको इस लाइन के प्रूव करते साथ ही वो दोनों ट्राइंगल अपने आप सिमिलर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। और ट्राइंगल ए बी सी, ये साइन सिमिलर का है बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, ये मुझे प्रूव करना है। थ्योरम नंबर कौन सा है वाला? 6.3, क्लास 10th 3 बेटा। कंस्ट्रक्शन, मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ इस बार कि कंस्ट्रक्शन वो होता है जो हम अपनी तरफ से यूज करते हैं उस क्वेश्चन को, उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, जितना ए बी है ना दिव्या, उतना मैं यहाँ से कट कर लूंगा, देख रहे हैं, इसको मार्क कर लूंगा P, और जितना AC है बच्चे उसे यहाँ पे कट कर लूंगा, देख रहे हैं, और इसे मार्क कर दूंगा Q। कोई दिक्कत, बोलिए। तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या लिखा, AB इज इक्वल टू DP, कट बोल देता ना, कट AB इज इक्वल टू DP, ड्रॉ भी लिख सकते हैं, एंड DQ इज इक्वल टू AC। वैसे मैंने ए बी यहाँ लिख दिया स्टार्टिंग में, तो ए बी ना लिख करके डी पी लिखना चाहिए, इसे कट कर सही करता हूँ। डी पी इज इक्वल टू ए बी, आपने क्या काटा, ए बी इज इक्वल टू डी पी नहीं काटा आपने, आपने डी पी इज इक्वल टू ए बी काटा। तो डी पी लिखना चाहिए पहले, ए बी लिखना चाहिए बाद में। तो दिक्कत, बोलिए। दिव्या और क्या किया आपने, आपने फिर ज्वाइन कर दिया किसको, पी और क्यू को, वेरी गुड बेटे, इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन P एंड Q। कोई दिक्कत, बोलो बच्चों। अब मैं आता हूं प्रूफ पर, किस पर आता हूं, प्रूफ पर। ये ध्यान से आप पढ़िएगा, समझिएगा। प्रूफ सबसे, हाँ वेरी गुड, आप मेरे स्टूडेंट हैं, वेरी गुड। फ्रॉम दी फिगर, कई टीचर इसको लिखवाते नहीं है, मैं इसलिए लिखवाता हूँ कि बाई चांस कभी आप किसी चीज़ में कोई मिस कर दे ना, तो इसके अंदर वो इंक्लूड है पहले से, क्योंकि आपने लिख दिया है फ्रॉम दी फिगर। तो जो आप नीचे लिख रहे हैं इस फिगर को देख करके लिख रहे हैं, ये इसका मतलब होता है। मैं इन दो ट्राइंगल के बारे में बात करना चाहता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, इसका मतलब ट्राइंगल होता है शॉर्ट फॉर्म। बेटा ए बी किसके बराबर है, क्यों है ये बताइएगा, वेरी गुड, जोर से बोलते हैं श्रवे, बाई कंस्ट्रक्शन है, गिवन नहीं है। कंस्ट्रक्शन से किया है, रचना से किया है, अपनी तरफ से किया है। और ए सी कितना है भैया, ये भी क्यों है, ये भी कंस्ट्रक्शन से है। दिव्या ए इज इक्वल टू डी है या नहीं है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, ये क्यों है श्रवे, ये गिवन है भाई, पढ़ लो देखो स्टार्टिंग में गिवन पर। और कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज, जो दो बराबर साइड होती है ना, यानी दो ट्राइंगल की जो दो बराबर साइड्स होती हैं, वो दो साइड जो एंगल बनाती हैं, अगर वो भी इक्वल है मिसबा, तब प्रॉपर्टी लगती है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। देखो मिसबा, यहाँ वो है, इन दोनों
जो बराबर साइड हैं दूसरे ट्राइंगल के बराबर, उनके बीच का एंगल भी बराबर है। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। मिसबा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट में क्या करते हैं हम लोग? 3 साइन लगाते हैं ऐसे करके। किसके हो जाएगा? DPQ। और बेटा जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आपको 9th में मैंने कराया था बाई CPCT, कराया था, बोल तो नहीं गए? तो मैं लिखूंगा हैंस बाय CPCT। तो बोलिए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। वेरी गुड। तो ये B किसके बराबर हो जाएगा? P के। वेरी गुड। एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल P के बराबर। शाबाश। और ये C किसके बराबर हो जाएगा? एंगल Q के हो जाएगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे CPCT का फुल फॉर्म क्या है? इस बच्ची ने बता दिया अभी। आदिल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन मिसबा, ये एंगल B तुझे किसके बराबर दिया हुआ है? E के ना, और एंगल B ही P के बराबर है। समझ रहे? क्या लिख देंगे? बट यहां कर देते हैं, बट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है या नहीं बच्चे? और एंगल C किसके बराबर दिया हुआ है? एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। क्यों चीज? ये गिवन है भाई। कोई दिक्कत बोलो? तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि एंगल B के बराबर भी हो जाए और एंगल B एंगल E के बराबर भी हो जाए। इसका मतलब एंगल P और एंगल E आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही एंगल दो अलग अलग एंगल के बराबर नहीं हो सकता है। यह हो जाएगा दिव्या? जैसे मैं कहता हूँ दिव्या का वेट 40 kg, तो दिव्या का वेट आदिल के वेट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि और जबकि आदिल का वेट है 50 kg, श्रव्य के वेट के बराबर हो जाएगा, श्रव्य का वेट है 10 kg। हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल। अगर मैं कह रहा हूं कि दिव्या का वेट आदिल के वेट के बराबर है या श्रव्य के वेट के बराबर है, इसका मतलब तुम तीनों का वेट आपस में बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां से रिलेशन आएगा बेटा कि जो एंगल P है ना वो E के बराबर आएगा। एंगल P क्या आएगा? एंगल E के बराबर आएगा, नहीं आएगा? और इसी तरह से बेटा एंगल जो ये Q है ये एंगल F के बराबर आएगा। कोई दिक्कत बोलिए? पक्की बात? यहां तक समझ में आया? आगे मिसबा? बेटा ये दोनों एंगल अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे आप तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? देखो दो लाइन है, यहां देखिएगा दो लाइन है। अगर उसको दो लाइंस को मैं अगर बोलूं पैरेलल लाइन को, अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। क्या होते हैं? याद रहेगा? या इसका रिवर्स कर दो दिव्या, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो वो दो लाइन जो होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि थ्योरम हमेशा टू वे होती है। क्या होती है? दोनों तरफ से। अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। वैसे तो अल्टरनेट एंगल बराबर हो, वो भी होते हैं। दो तरह के अल्टरनेट होते हैं। कौन सा? एक तो इंटीरियर और एक एक्सटीरियर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। यहां पर हम लोगों ने यूज करना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, यहाँ अल्टरनेट से मतलब नहीं है। अगर अल्टरनेट एंगल बराबर है तो लाइन आपस में कैसी होंगी? तो ध्यान से आप ये फिगर देखिए, एंगल P किसके बराबर है? एंगल E के। ये Q किसके बराबर है? एंगल F के। इसका मतलब PQ जो है वो EF के पैरेलल होगी। देखो, और PQ पैरेलल EF। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लिख सकते हैं? अगर चाहें तो लिख दे, कोई दिक्कत? हिंदी में संगत कोण, जैसे मैं बोल के समझा दिया आपको समझ में आ रहा होगा। ये बराबर क्यों लिखा मैंने? लिख दो
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों है ना, ये वाले नीचे वाला भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए ये लाइन आ गई पैरेलल। क्या आ गई? दिव्या, किसी एक ट्रायंगल में एक लाइन सेगमेंट दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करता है और थर्ड साइड के पैरेलल होता है, तो कौन सी थ्योरम लगती है? 6.1। वेरी गुड। कौन सी? थेल्स थ्योरम। कौन सी लगती है? और वो क्या कहती है दिव्या? अगर से साइड पैरेलल तो उनका रेशियो सेम होगा। वेरी गुड, तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। बाय थेल्स थ्योरम। तो ये डीपी जो है ना बच्चे, ये डीपी ये पीई के बराबर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। इसी तरह से ये जो डी क्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यू एफ के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो बेटे। ये डीपी किसके बराबर काटा था आपने कंस्ट्रक्शन में? काटा था ना, और करके आप लिख देंगे ए बी अपॉन पीई, ए बी अपॉन। अच्छा, थेल्स थ्योरम दोनों तरह से लगती है ना? मैंने कहा था तो हाफ हाफ लगती है, दो दो पोर्शन में पूरी भी लगती है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो P लिखा मैं यहीं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, तो लिखता हूँ dp अपॉन d, ऐसे लिखता हूँ ना सर। और यहाँ लिखता हूँ बेटा dq अपॉन df। कोई दिक्कत बोलिए? इसी तरह से फिर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपने काटा हुआ साफ साफ, dp किसके बराबर है और dq किसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू लगाइए और करके ए बी अपॉन डी होगा या नहीं होगा, और डी क्यू हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ। ये होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत? अब इसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, माने बार बार तो थ्योरम में प्रूव नहीं कर देगी चीज, इसीलिए वर्ड आता है सिमिलरली। क्या आता है? सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं ए बी अपॉन डी ई, देख रहे बच्चे, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन। कोई दिक्कत? अब ध्यान से अगर आप देखेंगे बेटा, ये तीनों फिर आपस में बराबर हो गए। जैसे अभी मैंने कहा था ना कि एंगल बी इसके ई के बराबर भी है और एंगल बी पी के बराबर भी है, तो तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। प्रूव्ड। देखो ये प्रूव करना था। और जब ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाती हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? और करके ले सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये पहली थ्योरम ये वाली हमने कर दी इसको। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कुछ पूछना इसके बारे में? नो सर। तो शुक्रिया।